थियो का जो लेटर है ये एक ऐसी पत्री है जहाँ जहाँ मतलब कि करिंथ नाम का एक शहर था और उस शहर में पौलुस के द्वारा कलीसिया को स्थापन किया गया था और वो लोग वहाँ पर कलीसिया में जुड़े थे और कलीसिया में जुड़कर वे लोग प्रभु की आराधना करते थे। परंतु उस कलीसिया में कई प्रकार की समस्याएं भी थी। अगर हम लोग पहले अध्याय से ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया कलीसिया में फूट हो गई थी, है ना। और फिर हम लोग तीसरे अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि वहाँ पे गुटबंदी हो गई थी, ग्रुप बन गए थे कलीसिया के अंदर में। और फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो फिर कलीसिया में अनैतिकता आ गई थी 5 पद में, है ना, व्यभिचार आ गया था। फिर 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोर्ट केस चालू हो गए थे कलीसिया में। और फिर 7वें अध्याय में फिर विवाह अविवाहित विधवाएं के बीच में समस्याएं थी तो पौलुस बताते हैं। 8 अध्याय में मूर्तियों को चढ़ाए जाने के बारे में वो सिखाते हैं। फिर 9 पद में पौलुस खुद की सेवकाई के बारे में बताते हैं। 10 अध्याय में अगर हम लोग आते हैं तो मूर्ति पूजा के बारे में बताते हैं। 11वें अध्याय में प्रभुभोज के बारे में वो सिखाते हैं। 12वें अध्याय से फिर आत्मिक वरदान, 13 में प्रेम, 14 में आत्मिक वरदानों का उपयोग और फिर 15 में हम लोग पुनरुत्थान को पढ़ते हैं। तो ये इस अध्याय में इस लेटर में बहुत सारी बातें अपने को पढ़ने को मिलता है। तो आज जिस विषय पर हम लोग थोड़ा देर अध्ययन करेंगे कि कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा यीशु के लहू से खरीदी गई है, लेकिन कलीसिया के कुछ दुश्मन भी है, कलीसिया के कुछ शत्रु भी है ना। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया या कोई भी कलीसिया प्रभु के आगमन तक बनी रहे, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बाद जो हमारी संतान है, हमारा जो वंश है, वो इस कलीसिया के काम को आगे बढ़ाए और वो बने रहे, तो अपने को कलीसिया को वैसा बना के भी रखना पड़ता है। आमीन। और इसलिए कुछ क्या कहेंगे, कुछ शत्रु है कलीसिया के, जो कलीसिया के विरुद्ध में काम करते हैं। देखिए, कलीसिया का शत्रु जो है वो शैतान नहीं है, क्योंकि शैतान की कोई हैसियत नहीं है कि वो परमेश्वर की कलीसिया को गिरा सके। वो कोशिश जरूर करेगा लेकिन वो गिरा नहीं सकता है। लेकिन अगर गिराने की अगर कोई ताकत है तो वो कलीसिया के सदस्यों में ही है, कि अगर कलीसिया के सदस्य अगर प्रभु के अनुसार नहीं जीते हैं तो फिर कलीसिया में कलीसिया का नुकसान हो सकता है। आमीन। इसलिए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि अपने को हमेशा कलीसिया को बनाए रखने के लिए कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, इस पर अपने को हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो पहला दुश्मन या पहला शत्रु कलीसिया का क्या है, अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और इसका 7वां अध्याय और इसका 13 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 13 वचन हम लोग निकालेंगे। मिल गया? हाँ, पढ़ेंगे। तो पहला जो शत्रु है कलीसिया का वो है परंपरा है। क्या है वो? परंपरा है। कौन सी परंपरा? संसार की परंपरा नहीं, कलीसिया की परंपरा है। अभी क्या होता है, परंपरा का मतलब ये होता है कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी और शुरुआत के दिनों में जो काम हुए थे, तो कलीसिया के सदस्य ये सोचते हैं कि वैसा ही काम हमेशा चलते रहना चाहिए। जिस तरीके से काम शुरू हुआ वैसे ही आगे भी चलना चाहिए, उसको बोला जाएगा परंपरा। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम अपनी परंपराओं से क्या करते हो, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। पहली चीज अपने को याद रखना है, पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है यूहन्ना समाचार में कि पवित्र आत्मा हवा है ना। यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा क्या है? हवा है, और हवा जहाँ चाहती है वहां पर वो बहती है। तो कलीसिया पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा कलीसिया का चलाने वाला मुख्य व्यक्ति है। और इसीलिए अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा कुछ चेंजेस लाना चाहता है तो हमने उस परिवर्तन को आने देना चाहिए।
है ना। अगर हम ये बोले कि नहीं पहले जैसा हुआ था वैसा ही होता रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पवित्र आत्मा के चलन को रोक रहे हैं। कई कलीसियाएं हैं भारत में या पूरी दुनिया में भी, जो हम अपने परंपराओं से इतना प्यार करते हैं या अपनी परंपराओं को इतना पकड़ के रखते हैं कि अगर परमेश्वर के वचन का नया प्रकाशन भी उन तक पहुंच रहा है तभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। उनका ये कहना है कि नहीं भाई, हमारी ये कलीसिया है, ये ऐसी चलती है, ये इसके नियम है, ये इसके कानून है, ये इसकी परंपरा है, इसमें ही हम लोग बैठकर चलेंगे और इसके अलावा अगर परमेश्वर कुछ नई टीचिंग, नई बातें अगर हमको देना चाहता है तो हम लोग उसको नहीं सुनेंगे। कई बार क्या होता है, किसी कलीसिया में अगर कोई मीटिंग रखी गई तो बाहर के लोग आकर वचन सुनकर आशीषें पाकर चले जाते हैं और उसी कलीसिया के लोग उस मीटिंग में आते नहीं और बाहर के लोग ही आकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके चले जाते हैं। और वो जो कलीसिया है वो ये कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो प्रचारक है ये हमारे हिसाब से नहीं है, ये जो मीटिंग है ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसके वजह से क्या होता है कि घर के लोग भूखे ही रह जाते हैं और बाहर के लोग तृप्त होकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को पकड़ के रखा है ना, वही उसी में वो चल रहे हैं। अपने को एक चीज याद रखना है कि कलीसिया में अपने को एक सिस्टम में जरूर चलना है, अपने को एक नियम में, एक अनुशासन में जरूर चलना है, लेकिन अपने को ऐसा भी नहीं बन जाना है कि अगर पवित्र आत्मा कुछ नया काम हमारे कलीसिया में करना चाहता है तो फिर हम उसको होने ना दे। ये ना बोले कि प्रभु नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं चल सकता, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे कलीसिया में कुछ काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। पहले शत्रु क्या है? परंपरा है ना, बंद गए ऐसे। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कलीसिया में बोलेगा अरे भैया ताली नहीं बजाना है, ठीक है, बस चुपचाप खड़े रह के आराधना करना है। हो सकता है शुरुआत के दिनों में उन्होंने तालियां नहीं बजाए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर वो कभी तालियां ही नहीं बजाए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने हाथों को ना उठाए। और अगर किसी ने आकर प्रेजेंट वर्शिप में उनको तालियां बजाना सिखाया, अरे आप तालियां बजाइए, हम लोग अपने हाथों को उठाएंगे, तो फिर लोगों को लगता है देखो हमारे कलीसिया के नियमों को तोड़कर ये गीत गा रहे हैं। वैसा नहीं होता। तालियां बजाना ये बाइबल का भी एक टीचिंग है। हाथ उठाकर प्रार्थना करो, ये बाइबल में लिखा गया है। इसलिए शुरुआत में जो कुछ हुआ होगा, है ना, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही आगे भी चलेगा। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा कुछ तो भी हमें नया सिखाना चाहता है और उस नए शिक्षा के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी आकर कुछ भी बोले तो हम उसके हाँ में हाँ मिलाएं। बाइबल में ये भी लिखा गया कि अंत के दिनों में झूठी शिक्षाओं से बचना है। तो नई शिक्षाओं को लेना है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना है कि नई शिक्षाएं वचन के अनुसार सही है या नहीं है। क्योंकि शुरुआत के दिनों में शायद वो टीचिंग हमको नहीं मिली, बाद के दिनों में कोई प्रभु के दास आकर हमको वो बात सिखाते हैं। हम बुद्धिमान रहे कि वो जो सिखाया जा रहा है वो कितना बाइबल के आधार पर है। ठीक है, हमने इसके पहले नहीं सीखा, लेकिन अब सीख रहे हैं तो हम लोग उसको जरूर स्वीकार करें। हमें अपने आप को किसी भी तरीके से बांध के मत रखो, अपने आप को स्वतंत्र रखो, ताकि नई बातों को भी स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर में रहे और हम लोग आगे और आगे बढ़ते चले जाए। हमें, है ना, हमेशा नया नया टीचिंग आते रहता है, नई शिक्षा आती है, लोगों को कई बार परमेश्वर नया प्रकाशन देता है। इन दिनों में यीशु मसीह के दिनों में उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि मूसा के दिनों में जो हुआ था बस हम लोग वैसे ही चलेंगे, और उसके लिए वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन को टाल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनको नया कुछ सिखा रहा था, है ना। मूसा की व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूँ और उसके बाद में नई बातों को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो लोग मूसा की ही बातों को पकड़ के बैठे थे और उसके वजह से जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा उन तक आ रहा था उसको वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे। हमें तो हम लोग थोड़ा तैयार रहे, परमेश्वर अपने को क्या सिखाता है, बुद्धिमान भी रहे, उत्सुक भी रहे, तैयार भी रहे, चौकन्ने भी रहे कि शायद परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया काम करना चाहता है। हमें तभी हमारी कलीसिया उन्नति पा सकती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद हम बोर हो जाएंगे कि वही 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 नहीं, क्या एक प्रकार का वैसा ही चल रहा है। नयापन आना जरूरी है, नया तरीका आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला जो दुश्मन है वो क्या है?
परंपराएं जो हमने कलीसिया में बनाई थी वैसी चलते रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आत्मा हवा है और जैसा वो अपने को लेकर चलता है, अपने को बुद्धिमानी से उस प्रकार से अपने को चलना चाहिए। हमें दूसरा जो शत्रु है अपने किसी भी कलीसिया का, वो है पाप, है ना। परमेश्वर पवित्र है और कलीसिया का क्या मतलब होता है? कलीसिया का मतलब होता है कि संसार में से बाहर बुलाए गए लोग, पापों में से बाहर बुलाए गए लोग। तो चर्च एक ऐसा ग्रुप है, चर्च एक ऐसे लोग हैं जहां पर परमेश्वर की पवित्रता दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर दुनिया में भी वही पाप हो रहे हैं और कलीसिया में भी वही पाप हो रहे हैं, तो फिर फर्क कहाँ रहा? फिर कोई फर्क नहीं है। कलीसिया में आओ, वही गलतियां दिख रही, कलीसिया के बाहर चले जाओ, वही गलतियां दिख रही, तो फर्क कहाँ पर चला गया? और इसीलिए पौलुस एक बात बोलते हैं, अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री और इसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। अब इस कलीसिया में एक प्रॉब्लम आ गया था, जैसे इस 5वें अध्याय में जो है वो कलीसिया में अनैतिकता का यानी व्यभिचार का प्रॉब्लम था। तो वो कलीसिया ने क्या किया? 5वां अध्याय का 2 पद भी हम लोग पढ़ते हैं, तुम उसका शोक नहीं कर रहे। अपनी कलीसिया में ये बुराई आई है, इसका कलीसिया के लीडर्स को या कलीसिया के लोगों को क्या होना चाहिए था? शोक होना चाहिए था। शोक का मतलब क्या है? शोक का मतलब दुख होना चाहिए था कि कलीसिया में ये पाप हो रहा है। तो कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया के लोगों को उस पाप का दुख होना चाहिए था कि हमारे कलीसिया में इस प्रकार का पाप चल रहा है। और वो कहते हैं कि ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। तुमने क्या करना चाहिए था? ऐसे पाप करने वाले को निकाल देना चाहिए था। परंतु वो कहता है कि तुम लोग तो उसमें घमंड कर रहे हो, मतलब तुमने उसको स्वीकार कर लिया है, तुमने पाप को भी स्वीकार कर लिया है, उसके लाइफस्टाइल को भी स्वीकार कर लिया है और तुम उसको निकाल भी नहीं रहे, तुमको उसके बारे में कोई दुख भी नहीं हो रहा और तुम उसके साथ में क्या हो चुके हो? मिल चुके हो। और इसलिए बाइबल एक बात बताती है, आगे क्या लिखा मालूम है क्या? वो कहता है 6 पद में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। वो बोलता है कि तुमने एक पापी को स्वीकार कर लिया, एक पाप को स्वीकार कर लिया, अब क्या हो जाएगा मालूम है क्या? वो एक पाप जो है पूरे कलीसिया को खराब कर देता है। जैसा थोड़ा सा खमीर जो है पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देगा। अरे ऐसा बोलते नहीं कि अपने आजकल की भाषा में कि एक सड़ा हुआ टमाटर जो है पूरे क्रेट को खराब कर देता है। वैसा अगर हम लोग पाप के प्रति ठंडे रहे, अगर हम कोई पाप को स्वीकार करें, चलता है ना, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, हम लोग, बाइबल ये बताती है कि पापियों से प्रेम करो। बाइबल ये भी बताती है कि तुम एकदम उनको ऐसा झिड़कार मत दो कि वो इतने दुखी हो जाए कि वो हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होता कि भैया तू पाप करता रहे, हम तुझसे प्रेम करते रहेंगे। प्रेम का मतलब वो नहीं है। प्रेम का मतलब क्या है? आप पाप में हैं, हम जानते हैं, और हम आपसे प्रेम करेंगे क्योंकि प्रेम करना हमारा फर्ज है। लेकिन हम प्रेम करेंगे और आप पाप को छोड़ेंगे। हालेलुया। हम कलीसिया होने के नाते क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हम आपको धुतकारेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, आपका अपमान नहीं करेंगे। ओके, एक्सेप्टेड है। सभी के जीवन में पाप है, पास्टर से लेकर सभी लोग पाप करते हैं, कभी ना कभी सबने गलतियां किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम करते रहेंगे और आप पाप करते रहेंगे। हमारा काम है प्रेम करना और आपका काम है उस पापों को छोड़ते जाना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पाप का प्रभाव हमारे जीवन से टूट जाना चाहिए, है ना। अगर हम ये बोले कि नहीं कलीसिया है, प्रेम है, तो पाप करते रहेंगे, वैसा नहीं होता। पौलुस क्या बोलते हैं? एक तो तुमने उनको निकाल देना चाहिए था, तुमको शोक भी नहीं हो रहा, दुख भी नहीं हो रहा, तुमको स्वीकार भी कर रहे। याद रखो, पौलुस बोलता है कि थोड़ा सा पाप जो है अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आपके पूरे कलीसिया का वातावरण खराब करेगा,
है ना। एक पापी को अगर अपन लोग उसके पाप के साथ स्वीकार करते हैं और उसको वैसे ही चलने देते हैं, तो दूसरे लोग ये बोलेंगे कि जब कलीसिया में उसको स्वीकार किया गया तो मुझको भी स्वीकार करेंगे। और फिर अगर कल चल के हम उसको बोलते कि भाई तू ऐसी गलती क्यों कर रहा, तो हमको क्या जवाब देगा? जब वो कर सकता है और आपने उसको नहीं रोका, तो फिर आप मुझको क्यों रोक रहे? तो फिर बोलने का फिर किसी को भी अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए अपने को बात याद रखना है, सबने गलतियां किया है, सब पाप करते हैं, सबों में कमजोरियां है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन जानबूझ के करना ये अलग बात होती है। हालेलुया, है ना। बोले ये बोल के करना कि भाई सब करते तो मैं भी करूंगा, नहीं। मैं पास्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरे पापों को मैं करना बंद करूं, मेरे गलतियों को करना मैं बंद करूं, मैं आपसे प्रेम करता रहूं। आपका काम क्या है? आप भी अपनी गलतियों को करना बंद कर रहे, धीरे धीरे कम होता जाए, वो प्रेम बना रहे, ताकि कलीसिया में वो जो पाप का जो प्रभाव है वो कभी भी काम ना कर सके। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है कि दुनिया में भी वही चल रहा है, इधर भी वही चल रहा है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तो वो जो फर्क है कलीसिया में दिखना जरूरी है। और परमेश्वर कैसी कलीसिया को उठाएगा? हाँ, कैसी कलीसिया को उठाएगा? जो पवित्र है ना। जैसे लिखा है जिसमें निष्कलंक है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है। आमीन। ऐसी कलीसिया को उठाएगा और वैसा तैयारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। कई बार शायद लोग हमसे नाराज हो सकते हैं कि भैया हम लोग चर्च छोड़ेंगे लेकिन पाप नहीं छोड़ेंगे, तो उनको क्या करना बोलेगा? भैया बाय बाय गुड नाइट। क्योंकि आप लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कल चल के परमेश्वर फिर अपने को पूछेगा ना, मुझको एज अ पास्टर पूछेगा, आपको कलीसिया के सदस्य होने के नाते पूछेगा कि भाई आपके कलीसिया में वो भाई वो बहन थे, वो इस प्रकार की गलती अगर कर रहे थे तो आपने उनको क्यों नहीं समझाया? प्रभु जी अगर वो चले गए रहते ना तो हमारा दशमांश कम हो गया रहता। प्रभु जी अगर वो चले गए रहते तो उनकी जगह खाली हो गई रहती। हम हमारी कलीसिया को भरा हुआ देखना चाहते हैं, हम कलीसिया को भरा हुआ जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भरा हुआ नहीं देखना चाहते जो जानबूझकर पाप में जी रहे हैं। ऐसे लोग कलीसिया में हो जो पाप से घृणा करते हैं। हमें कलीसिया ऐसी रहे जो पाप से नफरत करे। कमजोर सब है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, सभी कमजोर है, सभी को जरूरत है क्षमा की, मुझको भी, हम सबको, लेकिन जानबूझ के करना डंके की चोट पे, है ना, वो गलत हो जाता है। हमें पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमको शौक होना चाहिए था, तुमने ऐसे ऐसे कदम उठाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं कर रहे। तो एक व्यक्ति की वजह से पूरी कलीसिया खराब हो सकती है। इसीलिए प्रियो, अपने को कलीसिया में पाप को बाहर ही रखना है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जब पवित्र परमेश्वर है तो उसकी कलीसिया भी पवित्र रहे। और इसलिए पवित्रता जो है ये बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। पवित्र शब्द, पश्चाताप, क्षमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला जो शत्रु है कलीसिया का वो हमारी परंपराएं है। हम लोग अपने आप को अपने बांध के नहीं रखना है। दूसरा शत्रु क्या है? वो है पाप। कोई भी पाप को, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने आप को सामने रख रहा हूँ, फिर बाद में सबको बोल रहा हूँ। हम सब लोग गलती करते, लेकिन जानबूझ के न करें, हम पाप को स्वीकार न करें, है ना। वैसा हमारा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पाप को स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा जो शत्रु है कलीसिया का, वो है आत्मिक निराशा। वो क्या है? आत्मिक निराशा। देखिए, परमेश्वर में बने रहना एक बहुत कठिन काम है ना। परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना इतना आसान नहीं है। निराशा बहुत जल्दी आती है ना। वचन में लिखा है कि जिसकी आशा पूरी नहीं होती उसका मन दब जाता है। इजरायली लोग भी जब गुलामगिरी में से बाहर निकले और उस कनान देश तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, और वो कई बार परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे, कई बार वो मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे, कई बार बीमारियां आई, सांपों ने काटा, भूख आई, ये आई वो आई, लेकिन बार बार परमेश्वर चिन्ह चमत्कार उनके बीच में करता रहता था। लेकिन उनके अंदर में वो निराशा आ गई थी। और हो सकता है कि हम लोग मसीह में हैं, प्रभु में हैं, मसीह का जीवन अपन लोग जी रहे हैं और इस जीवन में निराशा है। कितने लोग आज निराश है?
बहुत सारे जीवन में, मेरे भी जीवन में निराशा है, किसी न किसी बात में हमारा मन दबा हुआ है, लेकिन हम लोग उसके वजह से परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। हम उसके कारण हम लोग कलीसिया से दूर नहीं हो सकते कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मुझको तेरे पास में आकर हमें कुछ भी नहीं मिला है। निराशा आएगी। एलिया जैसा व्यक्ति जो इतना महान बड़े बड़े काम करने वाला, प्रभु के सामने खड़े रहकर जो परमेश्वर के कार्य को करता था, जिसने प्रार्थना किया तो आग भी आई, जिसने प्रार्थना किया तो बारिश भी आई, लेकिन एक लेडी के वजह से वो डर गया। उस देश की जो रानी थी, इजबेल रानी है ना, वो उसकी जान के पीछे पड़ी थी और वो इतना एक बार निराश हो गया। अब प्रभु को बोलने लगा, प्रभु जी बहुत हो गया है, मैं कुछ अच्छा तो हूं नहीं, मुझे तो उठा ले, है ना। वो प्रार्थना करता है। निराशा आई एलिया पर। अब हम लोग भी इंसान है, हमारे ऊपर भी आ सकती है, लेकिन हमको याद रखना है कि किसी भी तरीके से हमको निराशा को अपने ऊपर में हावी नहीं होने देना है। सबके जीवन में प्रॉब्लम है, सभी परिवारों में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम रहेंगे क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और अंतिम दिनों में बाइबल बताती है कि कठिन समय आएंगे, और कठिन समय आ चुके हैं। आज कभी कभी अपन लाइफ को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बचपन में बहुत लाइफ जो था अलग ही लाइफ था, बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत कठिन हो गया है ना। पैसा कमाने के बाद भी पूरता नहीं, है ना, और कितना भी करे लोगों के लिए, तभी लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें आमच्यासाठी काहीच नाही केलं, है ना। माँ बाप को भी बोल देते हैं, हम तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, है ना। पति पत्नी के लिए करेगा, बोलते तूने क्या किया। पत्नी पति के लिए करेगी, बोलते तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाइबल बताए अंत के दिनों में ऐसा ही है, ये माहौल रहेगा। हम लोग इससे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, अपने आंखें खोलना है। अगर कभी कभी ऐसा लगे कि प्रभु जी क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, दूसरा तिमोथेयुस की पत्री निकालना और इसका 3रा अध्याय पढ़ना, और वहां पर बताया गया है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। लोग माया रहित, दया रहित, उपकार को भूलने वाले, प्रेम के नहीं खुद के ही, खुद दूसरों से नहीं खुद से ही प्रेम करने वाले लोग रहेंगे। और इसीलिए निराशा कभी भी आने नहीं देना। हालेलुया। अपने आप को खुश करना, जैसे भजन संहिता में लिखा है कि हे मेरे प्राण तो तू क्यों गिरा जाता है। अपने आप को बोल रहा हो, किसी और को नहीं बोल रहा है। दाऊद खुद को बोल रहा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तो यहोवा पर भरोसा रख। कभी अगर निराश हो जाए तो आईना ले लेना, आईने में देखकर अपने आप को बोलना, हे सुंदर विवेक, है ना, अपना नाम लेकर कि तू क्यों निराश होता है। अपने आप को बोलो, क्यों निराश होते तू, है ना। कई बार अपने को लगता है कि अपने घर के लोग आकर अपने को बोलेंगे क्यों निराश हो रहे, वो अपने को ये तो नहीं बोलेंगे क्यों निराश हो रहे, उल्टे अपनी निराशा को बढ़ा देंगे। उससे अच्छा ये है खुद ही खुद को हिम्मत दे दो परमेश्वर में कि मैं हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू यहोवा पर भरोसा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इसलिए आत्मिक निराशा भी बहुत खतरनाक चीज है ना। अगर निराशा मन में आ गई तो वो निराशा अपने को कलीसिया से दूर रखती है, वो निराशा अपने को परमेश्वर से दूर रखती है, वो निराशा अपने को प्रार्थना से दूर रखती है। वो निराशा अपने को मोबाइल के पास जरूर लेके जाएगी, लेकिन वो निराशा अपने को परमेश्वर से दूर करती है। वो निराशा अपने को घूमने फिरने जरूर लेकर जाएगी, लेकिन वो निराशा अपने को कलीसिया में नहीं जाने देती, है कि नहीं। इसीलिए आत्मिक निराशा जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है। अपने आप को हमने इस शत्रु से अपने को सावधान रखना है। हमें पहला शत्रु क्या है, परंपरा। बांध के मत रखो, खुले रहो, डिसिप्लिन भी रहना है, नियमों पर भी अपने को रहना है, लेकिन स्वतंत्र भी रहना है। अगर नया कुछ परमेश्वर अपने को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपन तैयार रहे। दूसरी बात, पाप नहीं होना। हम लोग कमजोर जरूर है, लेकिन जानबूझ के पाप करना या करवाना या दूसरों को प्रोत्साहित करना गलत है ना। और जैसे पाप की बात आई, अगर किसी ने हमको आकर ये बोला कि पास साहब आप ये पाप कर रहे हैं, तो मैंने क्या करना चाहिए, यीशु के नाम से निकल जा, ऐसा बोलना पड़ेगा क्या उसको? नहीं। अगर मेरे जीवन में गलती है और अगर मुझे कोई आकर बताता है तो मेरा काम है उसको स्वीकार कर, क्योंकि आज वो आकर मुझको अगर मेरा पाप दिखा रहा है तो वो अपने आप पर उपकार नहीं कर रहा, वो मुझ पर उपकार कर रहा है। हालेलुया। अगर आपको पता है कि आप ये जीवन जी रहे हैं, आपकी ये आदतें सही नहीं है, तो हमने ये बोलना चाहिए कि थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। हालेलुया। क्योंकि उसमें किसका फायदा है,
हमारा फायदा अगर हमको कोई बताता है। जैसे दाऊद को आकर नाथान ने बताया था कि दाऊद तू वो राजा है जिसने पाप किया है। दाऊद तो राजा था ना, 1 सेकंड में नाथान का गला काट सकता था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की बात को माना और स्वीकार किया कि उसने वो गलती किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अभी कभी कोई परिस्थिति आती है कि अपने को समझाता है कि ऐसा मत करो, तो हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि ठीक है आपने बताया, हम लोग दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आमीन, है ना। पहला परंपराओं से नहीं बनना है, दूसरा बात अपने को पाप से दूर रहना है ना। और तीसरी बात क्या है, अपने को आत्मिक निराशा से अपने को दूर रहना है। आमीन। चौथी बात ये है, गलीसिया में सबसे बड़ा शत्रु वो है झूठी शिक्षाएं, है ना। अंत के दिनों में झूठी शिक्षाएं आएंगी। देखिए अपने चर्च में, अपने कलीसिया में अपन लोग कभी भी बांध के नहीं रखते हैं। अपन लोग एक प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाओ, मीटिंग्स में जाओ, है ना। कहीं पर अगर सभा है तब जा पर अटेंड करो। हो सकता है कि किसी प्रभु के दास की वचन सुनकर अपने को प्रोत्साहन मिले। मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने को चौकन्ना भी रहना है। आजकल भविष्यद्वक्ता बहुत बढ़ गए हैं। उठ सूट हर गली में भविष्यद्वक्ता आपको मिलेगी। कल एक प्रभु के दास का वचन में सुन रहा था ऑनलाइन, उन्होंने ये बोला कि आपके अंदर में अगर सही में वो परमेश्वर का अभिषेक है, आपके अंदर में सही में वो प्रभु का आत्मा काम करता है, तो आपके नाम के आगे भविष्यद्वक्ता विवेक मेश्राम कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपके नाम के आगे रेवरेंड डॉक्टर फलाना फलाना लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपके नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाने की कोई जरूरत नहीं। लोग नाम से आपके तरफ खींचे नहीं आएंगे, आपके अभिषेक से लोग आपकी तरफ खींच कर आएंगे। हालेलुया। मैं भी लगा था ना, मेरे सामने डॉक्टर, है ना। नागपुर में कई ऐसे डॉक्टर है, मतलब मसीहत में, मतलब मसीह शिक्षाओं में, जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, लेकिन सामने लिखा हुआ है डॉक्टर। और जो पढ़े लिखे हैं उनकी इंग्लिश सुने तो हमको पसीना छूटता कि भैया हम कुछ भी नहीं लगा रहे, लेकिन डॉक्टर है और ये पूरे इंग्लिश के मल्टीपल फ्रैक्चर कर रहे, वो लोग पूरे हाथ पैर तोड़ डाल रहे उनके। ऐसा नहीं करना है। अपने को किस चीज के पीछे भागना है? अभिषेक के पीछे। अपने को किस चीज के पीछे भागना है? वचनों के पीछे। अभिषेक हमारा उपयोग करता है, वचन का ज्ञान हमारा उपयोग करता है, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में है वो हमारा उपयोग करते हैं, भले ही आप आपके नाम के सामने कोई भी टाइटल न लगाए। आमीन। एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और वहां पर पीछे जो बैनर लगा थे, नहीं क्या, बहुत बड़ा बैनर लगाया गया और प्रभु के दास का नाम वहां पर लिखा गया और ये लिखा गया कि आइए परमेश्वर के इस महान जन को आकर आप सुनिए। नहीं क्या बैनर लिखते नहीं क्या, ये है वो सुने। तो प्रभु के दास ने बोला ये बैनर चेंज कर दो, वहां पर मेरा नाम नहीं होना, वहां पर होना कि प्रभु का वचन टाइप कर दो ऊपर में, और मेरा नाम अगर रखना ही है तो छोटा सा नाम रखो, लेकिन परमेश्वर का वचन बड़े अक्षरों में वहां पर लिखना चाहिए। वो बिली ग्राहम थे, है ना। बिली ग्राहम बोले कि मेरे नाम को क्यों तुम ऊंचा उठा रहे? बिली ग्राहम को सुनने आओ, मत बोलो, वचन सुनने आओ। और ये दीनता थी उनके अंदर में, इसलिए परमेश्वर ने उनको पूरी दुनिया में बहुत महानता से उपयोग किया। कोई जरूरत नहीं हमारे नाम के सामने बड़े बड़े प्रॉफिट आ गए, बड़े बड़े ये आ गए। हम जहाँ जाएंगे वहीं पर काम चालू हो जाता है, क्योंकि अभिषेक काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए टाइटल के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? वचन के, अभिषेक या पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति के पीछे भागो। और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता है, अभी झूठे बातें हैं, अपने को सावधान रहना है कि मैं इन झूठे बातों से मैं अपने आप को बचा कर रखूं। वचन का प्रचार हो रहा है तो वचन जो बताया गया उसका मीनिंग बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, अपने को समझना चाहिए। हमें, है ना। नहीं तो बता रहा है एक वचन और उसका मीनिंग निकल रहा है अलग ही, वैसा नहीं होता। जो वचन है उसका अर्थ जो है उसके अनुसार ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के दास होने के नाते हर एक का आदर करते हैं, आदर करना भी है, लेकिन ये बात को भी ध्यान में रखना है कि जो वचन वो बता रहे हैं वो वचन का अर्थ वो मुझको सही बता रहे क्या। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएगा तो अपन लोग तो उसको दूर नहीं करेंगे ना। अपने को लगेगा कि नहीं भैया प्रभु के नाम से आया तो अपन ने उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट करने के पहले ये भी देखो
कि वो जो बता रहा है वो सही है कि नहीं है। पता नहीं, एक बार किसी ने ऐसा बताया था कि एक व्यक्ति आया किसी घर में, सबके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करके गया। जैसे ही प्रार्थना करके गया वो घर में झगड़े चालू हो गए। पता नहीं उसके अंदर में बोलते झगड़े की आत्मा थी कि क्या थी। सब इसलिए वचन में लिखा है तीमुथियुस की पत्री में, किसी के भी सर पर हाथ रखना, एकदम से हाथ नहीं रखना। हम भी हाथ ना रखें और किसी को रखने भी ना दे। पता नहीं अगले के अंदर में कौन सी आत्मा है ना। वो आत्मा हमारे अंदर में डाल के चला गया और वो तो चला गया, इधर क्या चालू हो गए, झगड़े चालू हो गए। तो फिर उन लोगों के पता चला कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो फिर उन्होंने बैठ के उस परिवार ने प्रार्थना किया और फिर वो झगड़ा जो है वो खत्म हो गया। अपने को सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के दिनों में झूठी शिक्षाएं, झूठे शिक्षक बहुत है, आएंगे, आ चुके हैं। अपने को सावधान रहना है कि मैं किस प्रकार से इन बातों को स्वीकार करता हूँ। तो 4 बातें। पहली बात यह है कि परंपराएं हमारे कलीसिया के शत्रु हो सकते हैं। पाप हमारे कलीसिया का शत्रु हो सकता है। आत्मिक निराशा कलीसिया का शत्रु बन सकता है और झूठी शिक्षाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इन सब से सावधान रहना है। और उसके लिए एक चीज़ है, अगर हम खुद आत्मिक ज्ञान से भरे हैं तो अपने को कोई भी भय का नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए और इस समय हम लोग दुआ करेंगे कि प्रभु जी तूने मुझे कलीसिया में रखा है और मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा में होकर मैं कलीसिया में बना रहूँ। आकर आत्मा में होकर मैं झूठी शिक्षाओं से, निराशा से, पाप से, परंपराओं से मैं दूर रहूँ। हम अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर हमें किस प्रकार से ले चलना चाहते हैं, किस प्रकार से हमसे बात करना चाहते हैं। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन बांध के भी हमें नहीं रहना है। पापों से दूर रहना है प्रिय। पाप को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। आत्मिक निराशा नहीं रहे प्रिय, उत्साहित रहे, आनंदित रहे। झूठी शिक्षाओं से प्रिय हम लोग बचे रहे। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, आपका वचन कहता है प्रभु कि जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते पिता कि हम लोग कलीसिया में, आपकी शिक्षाओं में, आपकी सच्चाई में, आपकी बातों में पिता हम अंत तक स्थिर रहने पाए। बहुत सारी बहकाने वाली परिस्थितियां, लोग आते हैं प्रभु जी, लेकिन हम अपने आप को संभाल के रखें और कलीसिया के जो शत्रु है, जो बुराइयां है, उससे दूर रह सके और हम आपके सामने अपने आप को तैयार रखें ताकि कभी भी आपका आना हो प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार रह सके पिता। हम सारी महिमा आदर आपको देते पिता। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। इस सप्ताह भर के सारे कार्य, सारी सेवकाइयाँ, सारी प्रार्थना सभाओं को आपके हाथ में देते हैं। हमारे कामों को, हमारे बिजनेस को, हमारे एजुकेशन को, नौकरी को पिताजी। और आज का अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है पिताजी, कोई बोझ उसके ऊपर में है, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हम जानते पिता, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है और आपने हमें भी जयवंत से बढ़कर बनाया है। बीमारियां दूर होती है प्रभु, समस्याएं दूर होती हैं, कर्जे दूर होते हैं, प्रॉब्लम दूर होते हैं परमेश्वर, मनमुटाव दूर होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और यीशु मसीह के नाम से आज हर एक पर पिता परमेश्वर हम आपके आशीषों को खोलते प्रभु। ब्लेस करें, सहायता करें, उच्चाई में हम लोग चले, आप में बने रहे और आपकी महिमा हम लोग करते रहे। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ, अभिषेक हम सबों के साथ सदा सदा तक बना रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको